गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोकेशन ऑफ रूट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जे मेंस और जे एडवांस दोनों के लिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। तो अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम 6 केसेस पहले देख चुके हैं, अगर आपने वो 6 केसेस नहीं देखे तो पहले उन्हीं को देखना है, बाद में ये 7 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको थोड़ा सा भी काम आ गई तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आपका तो फायदा होगा ही, इसलिए इसको मन लगा के देखें और सॉल्व करें, चेक करें, मेहनत करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनाने वाला टाइम नजदीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। केस 7 है, लोकेशन ऑफ रूट कंटिन्यू है। केस 7, इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। अभी तक जो 6 केसेस थे उसमें सिर्फ k के बारे में बात हुई थी। k एक रियल नंबर था जिसमें दो रूट जो है या तो वो के बीच में किनारे उनके बारे में तो खैर नहीं करते था। तो k1 और k2 अब दो नंबर होंगे रियल, यहाँ लिखा हुआ है k1 k2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। तो इसमें हम दोनों केस लेंगे, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, और फिर उन दोनों का जो मर्ज करके कंबाइंड आएगा उसी को हम फॉर्मूला बना लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके मैथमेटिकली ग्राफिकली देख लेते हैं। तो एक हमने ये बना लिया, ये हो गया हमारा a ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, और ये हो गया a ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक बना लेते हैं अपना a लेस देन 0 के लिए, जिसकी ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन में, ये अल्फा, ये बीटा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और अब उसने बोला है कि एक रूट जो है वो एग्जैक्टली वन इंटरवल k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर एक हम k1 ले लेते हैं और यहाँ पर k2 ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कि k1 जो है k1 इज लेस देन k2, क्योंकि हम x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जैसे बीटा अल्फा से बड़ा है वैसे k2 भी k1 से बड़ा है। ओके, बात क्लियर है। तो ये जो हमारा पार्ट आएगा ये k1 ये k2, यहाँ पर भी ये k1 है और ये k2 है। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या केसेस बना सकते हैं, जरा मैं f ऑफ k1 और f ऑफ k2 भी बना देता हूँ। ये जो वैल्यू मिलेगी हमको, ये मिलेगी f ऑफ k1, और ये जो वैल्यू मिलेगी इसमें यहाँ लिख देता हूँ, ये है f ऑफ k2, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो उसका नाम हो जाएगा f ऑफ k1, और ये जो वैल्यू मिलेगी इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये होगी f ऑफ k2। ओके, बात क्लियर हो गई। तो अब जरा आप बताइए कि इसमें हम कौन कौन से केसेस मर्ज करके बना सकते हैं। ग्राफ को देख के ग्राफिकली हम क्या क्या बोल सकते हैं वो लिखना है हमको। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, d के बारे में बात करें तो d की वैल्यू क्या होगी, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या इक्वालिटी हमें आ सकती है, ये वही केस हो गया जो हमने थर्ड केस पढ़ा था कि जब k1 और k अल्फा और बीटा के बीच में k लाई है, तो जब बीच में आ जाता है ना और दो लोग अगल बगल होते हैं, एक को बीच में आना होता है, तो फिर इसका मतलब d ग्रेटर देन तो हो सकता है 0, लोकेशन ऑफ रूट्स में d ग्रेटर देन 0 तो सब में आएगा, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो अल्फा बीटा एक साथ हो जाएंगे, तो फिर k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ड जो लिखा है ना एग्जैक्टली, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली वर्ड जो है ये नहीं सही हो पाएगा, तो फिर हमारा ये कंडीशन नहीं बनेगी। तो हम तो इसी कंडीशन को बताना चाहते हैं। तो पहला हो गया d ग्रेटर देन 0। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस f ऑफ k1 की वैल्यू क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, f ऑफ k1 की वैल्यू क्या है, देख के बताइए। f ऑफ k1 ये a है और a जो है वो लेस देन 0 है, वहां पर a ग्रेटर देन 0, ये f ऑफ k1 बिलो x एक्सिस है, तो f ऑफ k1 नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है ना, यहाँ पे f ऑफ k1 और f ऑफ k1 नेगेटिव है और f ऑफ k2 पॉजिटिव है। यहाँ पर f ऑफ k1 पॉजिटिव है और f ऑफ k2 नेगेटिव है। a के साथ मान लीजिए मल्टीप्लाई भी करते हैं तो a नेगेटिव f ऑफ k1 तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और a नेगेटिव f ऑफ k2
यहाँ पर a नेगेटिव है, f ऑफ k1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर f ऑफ k1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो ऐसे तो केस बन ही नहीं रहा है कि दोनों में कॉमन हो। ये बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर हम f ऑफ k1 को ही सिर्फ ले, जैसा कि पहले लेते थे a f ऑफ k1, तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या दे रहा है, ये नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं AF ऑफ K1 यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और AF ऑफ K2 यहाँ पर AF ऑफ K1 यहाँ पर भी पॉजिटिव, देखिए दोनों पॉजिटिव है। और F ऑफ K2 की बात करें तो AF ऑफ K2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर AF ऑफ K2 क्या है, नेगेटिव। तो क्यों ना हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक ही कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, AF ऑफ A, बल्कि A और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर F ऑफ K1 F ऑफ K2 लेस देन 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अभी इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखूंगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखना कई बार पूछे गए आपसे, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं, अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दूंगा यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। A F of K1 यहाँ पर A नेगेटिव, F of K1 नेगेटिव, पॉजिटिव, और K2 की बात करो, K2 पॉजिटिव लेकिन A नेगेटिव, तो A F of K2 नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव। हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है F of K1 पॉजिटिव है, जो भी इसमें बन रहा है वो अलग अलग करके फिर वर्क करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमें एक कंडीशन और भी बतानी है ये वाली, इसलिए हमने दोनों का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आप लिखते हैं क्वेश्चन, लिख लेते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of m for which exactly one root of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 lies in the interval -2, क्वेश्चन का ध्यान से समझ लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, उसमें जहां पर ये वर्ड भी आ गया एग्जैक्टली, देखिए एग्जैक्टली आया हुआ है। यहाँ पर m की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्वाड्रेटिक हमको गिवन है, और एक ये k1 और k2 है, तो k1 की वैल्यू -2 और k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। k1 और k2 पता चल गया, क्वाड्रेटिक पता चल गई। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें लगानी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी हुई है, इनको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। पहली फर्स्ट कंडीशन यहाँ सिलेक्शन कर लेते हैं इसका, पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है, और c की वैल्यू है m स्क्वायर -1, तो d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर -4ac, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस 1 ये कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो d की वैल्यू 4 आ गई, तो वो ग्रेटर देन 0 है। ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो जो दूसरे से मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरे से जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, ये तो सारी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा? सेकंड केस में बोला उसने a स्क्वायर f ऑफ k1 f ऑफ k2, तो a स्क्वायर तो 1 है, जरा f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर f ऑफ k1 का मतलब -2 और f ऑफ k2 का मतलब 4, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो f ऑफ 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4
और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो +4m प्लस m स्क्वायर -1, ये f ऑफ -2 हो गया। f ऑफ 4 कितना हो जाएगा, यार x की जगह पे 4 रख देते हैं तो 16, यहाँ x की जगह पे 4 रख देते हैं तो 4 4 2 जा 8m -8m, यहाँ प्लस हो गया क्योंकि वैल्यू माइनस की रखनी थी, यहाँ माइनस की रखनी है तो ये प्लस, यहाँ लेकिन प्लस की रखनी है तो माइनस प्लस m स्क्वायर -1, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 4m, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, m स्क्वायर माइनस 8m, m स्क्वायर माइनस 8m, 16 माइनस 1 प्लस 15, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो फैक्टर इसके बनेंगे और दो फैक्टर इसके बनेंगे, चार वैल्यू इनकी मिल जाएगी हमको। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, m माइनस 3 बन जाती है, 3 और 1 4, तो m माइनस 1 m माइनस 3 की प्लस ले लें, m प्लस 1 और m प्लस 3 मल्टीप्लाई करिए, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस m 4m और 3 बन जाती है। यहाँ पर 5 और 3 तो m माइनस 3 और m माइनस 5 लेस देन 0, m स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 3m और 5 3 जा 15, बात क्लियर है। तो ये चार वैल्यूज हमको मिल गई, इनको नंबर लाइन पे यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हम नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 5 3 5 3 -1 और -3, -1 और -3, सब वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देख लेते हैं किसके किसके बीच में नेगेटिव आ रहा है, माइनस, ये तो मेथड ऑफ इंटरवल है, मेरे ख्याल से ये आइडिया है आपको, बता चुका हूँ इसके बारे में पहले। तो -3 से -1 और यूनियन 3 to 5, तो आंसर हमारा यहाँ पर आ गया n बिलोंग्स टू, और ओपन इंटरवल पे आया है तो -3 to -1 यूनियन 3 to 5। अब ये इक्वेशन फर्स्ट आई है जो कि d ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू आई है, और ये आई है सेकंड। हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए 1 और 2 का, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 तो सारी एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है, सेट हो गया ये, तो सेकंड वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 3 to 5, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको एक इंपॉर्टेंट केस भी मुझे लिखना था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप इसको नोट करें, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि वो लिखना जरूरी, मैंने बताया कि वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो पूछा गया है जेई में कई बार, इसके बेस क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक में ही लगे, ये किसी में भी लग सकता है, क्यूबिक में लग सकता है, बाई क्वाड्रेटिक में लग सकता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी वो कहेगा ना कि एक ग्रुप कोई दो इंटरवल के बीच में लाई करेगा तो इसकी कंडीशन हमें याद आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका डी नेगेटिव होता है क्योंकि वो ऊपर से ही चला जाएगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो भी डी उसका नेगेटिव होता है। तो दोनों में हमारे पास केसेस क्या है, दोनों में हमारे पास केसेस वो हमें याद होने चाहिए, और एक ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, इसको कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, यहाँ पर लिख देता हूं राइट डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करके लिख लेते हैं।
Write down for a quadratic polynomial. For a quadratic बल्कि इक्वेशन लिख लेते हैं fx equal to 0 for a quadratic equation fx equal to 0 is such that f of alpha f of beta less than 0. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है f of alpha f of beta such that less than 0. f of alpha और f of beta का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो for a quadratic equation y equal to fx is such that f of alpha f of beta less than 0, then one root lie in the interval alpha comma beta, and it has two real and distinct roots. And it has two real and distinct roots. It has two real and distinct root, यानी d की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बार बार यहाँ पे कहा भी है कि जरूरी नहीं हो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई भी एक रूट के बारे में बात करेगा कि वो रूट जो है वो एग्जैक्टली दो रियल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस कई बार जेईई के पूछे हुए हैं. तो हमें क्या ध्यान रखना है f of alpha f of beta लेस देन 0 होगा. इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे. इसको अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो जिस तरीके से समझ सकते हैं ये बना भी लीजिएगा आप ताकि याद रहे. ये मान लीजिए हमारे पास ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है और कुछ कोई इस टाइप से इक्वेशन जा रही है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी f ऑफ अल्फा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ बीटा. अगर हम इसको बीटा को यहां ले लेते हैं तो देख रहे हैं f ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर है, f ऑफ बीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. तो ये कोई एक नया रूट गामा है जो कि अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई करेगा. गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई करेगा. तो जब भी कभी हमें ऐसा केस दिखता है कि वन रूट लाई बिटवीन दीस इंटरवल, तो हमें इसकी याद आनी चाहिए f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा की वैल्यू लेस देन 0. क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारा केस नंबर 7 है, इसका ध्यान रखें. फिर नेक्स्ट केस 8 करता हूं. केस 8 देख लेते हैं. केस 8 में कह रहा है इफ बोथ रूट्स ऑफ fx आर लाइज बिटवीन k1 एंड k2. हमारे पास k1 और k2 दो रियल नंबर है. अब दोनों रूट्स उस k1 और k2 के बीच में लाई है. जैसे कि अगर आपको याद है पीछे हमने किया था कि दो k जो है वो दोनों के बीच में लाई कर रहा था. यहाँ पर k1 और k2 दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच में वो दो रूट्स लाई कर रहे हैं. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी वो सारी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे. उसके बाद उनको मर्ज करा देंगे और फिर उनका सबका कॉमन इंटरसेक्शन निकालेंगे जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा. तो देख लेते हैं ग्राफिकली. पहले तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं क्योंकि ग्राफ से हमको आइडिया होता है कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है. तो ये ग्राफ बन जाता है. यहाँ पे एक हमने ले लिया a ग्रेटर देन 0 के लिए, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया और एक हमने ले लिया a लेस देन 0 के लिए, ये a लेस देन 0 के लिए. ठीक है. अब उसने क्या बोला है कि जो दो रूट्स है अल्फा ये बीटा है, यहाँ पर ये अल्फा है ये बीटा है, ये लेस देन 0 है ये ग्रेटर देन 0 है. उसने बोला है कि k1 k2 जो है बोथ रूट्स ऑफ fx आर लाइज बिटवीन k1 एंड k2. तो मींस k1 की पोजीशन यहाँ पर हो गई और k2 की पोजीशन यहाँ पर हो गई. ये k1 हो गया और ये k2 हो गया. तो f ऑफ k1 और f ऑफ k2 देख लेते हैं. तो ये f ऑफ k1 हो जाएगा, ये f ऑफ k1 और यहाँ पर ये हो जाएगा f ऑफ k2, यहाँ पर ये हो जाएगा f ऑफ k1 और ये क्या हो जाएगा f ऑफ k2.
माइनस बी अपॉन टू ए का रूल भी यहाँ पर प्ले होगा, माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस बी अपॉन टू एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पर, इसकी भी आ जाएगी जैसे कि उसमें आएगी उस तरीके से इसमें भी आएगी। तो अब हम क्या क्या केसेस बता सकते हैं। पहला केस जो आप बंद करके बता देते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो होगा कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, इसमें भी सोचना नहीं पड़ेगा, हम केस नंबर 8 पे आ चुके हैं। तो अगर वो दोनों अगर ग्रेटर देन जीरो तो चलिए पक्का होता ही होता है, इक्वल टू जीरो होगा तो क्या फर्क कुछ पड़ेगा, कंडीशन में कोई फर्क पड़ेगा। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये दोनों रूट एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के पास भी आ गए तो भी k1 और k2 के तो बीच में लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि पहला केस जो हमारा है वो हो जाएगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। केस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, d ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये सारे पॉइंट को पहले नोट करेंगे, फिर इनका कलेक्शन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सेकंड केस क्या होगा, a और f ऑफ k1, जरा इन दोनों की बात करिए। a f ऑफ k1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और a f ऑफ k2 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर a f ऑफ k1 पॉजिटिव है, क्या यहाँ पर भी a f ऑफ k1 पॉजिटिव है, a नेगेटिव f ऑफ k1 नेगेटिव, तो दोनों भी केसेस में a f ऑफ k1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये भी दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम उठा लेते हैं। तो a f of k1 greater than 0। सिमिलरली a f of k2 के बारे में बात करें तो वो भी greater than 0 होगा। f of k2 पॉजिटिव, a पॉजिटिव, f of k2 नेगेटिव, a नेगेटिव, हो गए दोनों। और केस क्या होगा, एक केस और होगा, इसमें थोड़ा 4 पॉइंट आएंगे, चारों का कलेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। साथ में फिर आप इसके बेस्ड क्वेश्चन जरूर करेंगे। ये जितने भी 9 केसेस हैं उनके बेस्ड क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन ही मैंने लिया हुआ है, तो बाकी अब आपकी ड्यूटी है कि आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम है। आपकी ड्यूटी क्या है, 2019 13 टू 19 सारे क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स की, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्वाड्रेटिक के सारे, जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन अब हमें सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज आप जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का बहुत इजी आने वाला है जो कि आप सॉल्व कर लेंगे सेकंड रो। ठीक है, तो आप जरूर करें इसको। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, इसकी बेचारे की वैल्यू अगर इसकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन अगर इसकी पूछ है माइनस b अपॉन 2a, तो हम कह सकते हैं कि k1 से तो बड़ा होगा लेकिन k2 से छोटा होगा, यानी माइनस b अपॉन 2a जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करेगा ही नहीं। तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास, इन चारों को हम मर्ज कराएंगे, और इन चारों को मर्ज करा के फिर इन चारों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन चारों केसेस का इंटरसेक्शन, इसका 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 इन सब का इंटरसेक्शन का साइन हो गया, तो इन चारों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिर हम आंसर दे देंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, यहीं पर लिख लेते हैं, चले हमारे पास राइट डाउन क्वेश्चन है। ये हमारे पास कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब दो k1 k2 चाहिए जिनके बीच में क्वाड्रेटिक लाइन है। तो लिखते हैं फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a, फाइंड ऑल रियल values of a for which the equation x square 4x square minus 2x plus a equal to 0, find all real values of a for which the equation 4x square minus 2x plus a equal to 0 has two roots lie in the interval minus 1 comma 1. Find all real values of a for which the equation this has two roots lie in the interval minus 1 comma 1। a की वो सारी रियल वैल्यू बताइए जिसके लिए
इसके लिए ये दोनों रूट्स -1 और 1 के बीच में लाई करें। तो केवल k2 मिल गया, हमें जरूरत किसकी होती है, k1 मिल जाए, k2 मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाए, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भाई हमें सबसे पहले d निकालना है। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो फर्स्ट केस है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू निकालते हैं, b² - 4ac। तो d क्या हो जाएगा, 4 - 4a, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू है 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से तो डिवाइड करके खत्म कर दिया काम, यहाँ पे आ गया, ये इम्प्लाइज कर लेते हैं 1 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। यहाँ से हमको मिल गया a लेस देन और इक्वल टू 1/4। तो क्या इंटरवल मिल गया यहाँ से हमको, a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1/4, वो भी क्लोज में, -इंफिनिटी टू 1/4 वो भी क्लोज में। ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, जिससे हम आंसर निकाले उनका कलेक्शन हो गया। पहला वाला हो गया a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1/4। इक्लोन का साइन थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला केस। फिर सेकंड केस क्या बोल रहा है, a f of k1 ग्रेटर देन 0। तो a f of k1 ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। तो f of k1 की वैल्यू क्या है, a f of k1 क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ से a की वैल्यू है 4 और f of k1 का मतलब कितना है, k1 की वैल्यू है -1। 4f of -1 ग्रेटर देन 0, तो क्या बन जाएगा 4 f of -1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, f of -1 मतलब x की जगह पे यहाँ क्या रखना है -1, यही तो हमारा fx है। x की जगह -1 जरा रखिए यहाँ पे, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह -1 प्लस 2 प्लस a और ये ग्रेटर देन 0। तो ये 4 के अपॉन में गया 6 प्लस a ग्रेटर देन 0 मींस a ग्रेटर देन क्या हो गया -6। अब यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो a ग्रेटर देन -6 का मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, a बिलोंग्स टू -6 से बड़ा, -6 से बड़ा क्या हो जाएगा -6 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा दूसरा हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। थर्ड केस को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा नीचे जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, दिखेगा नहीं यहाँ पर। तो ये दो केसेस हमने यहाँ पे कर दिए। थर्ड केस में है f of k2 ग्रेटर देन 0 और फिर k जो है वो -b/2 में, k1 और k2 के बीच में -b/2 में लाई करना चाहिए। याद आप याद रखेंगे और मुझे याद दिलाएंगे, क्योंकि मैं भूल गया तो फिर इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस हमारा क्या है, इसी का थर्ड केस, a f of k2 ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू हो गई 4 और f of k2 और k2 की वैल्यू कितनी है, f of -1 की जगह +1 ग्रेटर देन 0। तो f of +1 का मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख देते हैं, तो चलिए ये हम कर देता हूं इसी को आगे। 4 f of 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 4 - 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, 4 - 2 2, यानी हो गया a ग्रेटर देन -2 मींस यहाँ से आ गया a बिलोंग्स टू -2 प्लस इंफिनिटी। ये हमारा कौन सा केस हो गया, केस नंबर थर्ड। मतलब इसी के अंदर जो केस थे वो केसेस नहीं, 1 2 3 कर गए। अब एक बचा है 4 में क्या होगा, k1 जो है -b/2 से छोटा है, लेकिन k2 जो है वो -b/2 से बड़ा है। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, k1 की वैल्यू -1 -b, b की वैल्यू -2 तो +2 अपॉन 2a, 2 into a की वैल्यू हो गई 4 लेस देन 2 से 2 कट हो गया -1 1/4 1। ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो कोई भी रियल वैल्यू डालोगे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हमारे इंटरसेक्शन का पार्ट होगा नहीं, तो सब रियल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर 1 2 और 3 हमारे क्वेश्चन का पार्ट हुए, इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या क्या नंबर है हमारे पास, प्लस इंफिनिटी है, फिर 1/4 है, फिर
-2 है और -6 है और माइनस इंफिनिटी। पहला कह रहा है -इंफिनिटी टू 1/4, -इंफिनिटी टू 1/4 क्लोज्ड। फिर दूसरा कह रहा है -6 टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और -6 पे ओपन लेकिन प्लस इंफिनिटी। फिर कह रहा है -2 से ओपन करके -2 से प्लस इंफिनिटी, ये -2 से प्लस इंफिनिटी। चौथे वाले केस से हमें लेना देना ही नहीं है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, -2 पे तो ओपन है, देख रहे हैं यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज, लेकिन यहाँ ओपन है। -2 से 1/4 और ये जो 1/4 होगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी क्लोज मिलेगा, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ इन दोनों का आंसर अगर लिखना चाहे यहाँ पर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए के बारे में पूछ रहा था, ए बिलोंग्स टू -2 to 1/4, -2 to 1/4 और 1/4 में क्लोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। -2 पे ओपन है और 1/4 में क्लोज तीनों है, तो ए बिलोंग्स टू -2 to 1/4। ठीक है, अब कर लें इसको। फिर नेक्स्ट केस, लास्ट केस, इसके आगे केस नंबर 9। केस 9 देख लेते हैं। केस 9 में कह रहा है कि K1 and K2 lies between the roots। K1 और K2 को हमने खुद नचाया है, पहले एक रूट को K1 K2 के बीच में फिट किया, फिर भी मन नहीं बना, हमने क्या किया, K1 K2 को रूट्स के बीच में कर दिया, K1 K2 बाहर, K1 K2 को पहरेदार बना दिया और रूट्स को अंदर कर दिया खाली करने के लिए। तो फिर अल्फा बीटा जब अंदर थे तो फिर बुरा मान जाए कि भाई बाहर K1 K2 को बाहर खड़ा किया, तो अब की बार हमने क्या किया, अल्फा बीटा को बाहर खड़ा कर दिया और K1 K2 को अंदर कर दिया। उसने बोला है ना कि K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स, K1 और K2 जो है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। वही काम फिर वही काम फिर वही काम, तो फिर वही काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला रूट जो है उसने बोला है K1 K2 यहाँ लिख देता हूँ, वैसे बार बार लिख चुका हूँ मैं कि K1 और K2 में K2 बड़ा है और दोनों रियल नंबर है। और अब इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफिकली इसका ग्राफ जो है ब्लू वाले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारा ये हो गया ए ग्रेटर देन 0 के लिए K1 K2 को बीच में करना है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया और एक हमारा हो जाएगा ए लेस देन 0, ये हो गया ए लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ पर K1 है और यहाँ पर K2 है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये अल्फा है, ये K1 है, ये K2 है और ये बीटा है और ये एक्स एक्सिस। बार बार वही कहानी रिपीट हो रही, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी सारी चीजें। ये जो वैल्यू है इसका नाम हो जाएगा f ऑफ K1 और इसका नाम हो जाएगा f ऑफ K2, क्योंकि y की वैल्यू है, और यहाँ पर ये हो जाएगा f ऑफ K1 और ये जो है वो क्या हो जाएगा f ऑफ K2, ये जो है वो हो जाएगा f ऑफ K2, यहाँ लिख देता हूँ f ऑफ K2। ठीक है, तो आप जरा बताइए, पहली कंडीशन हम d को लेके चलते हैं कि d की वैल्यू क्या होगी, तो d क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होंगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, क्या इक्वल टू 0 यहाँ हो सकता है, सोचिए, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर इक्वल टू 0 यहाँ पर हुआ तो ये दोनों रूट चिपक जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे कहानी मैंने केवल के में बताई थी ना कि दोनों रूट्स के बीच में अगर के को डालना है तो के, तो दोनों रूट्स को की डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, दोनों रूट्स को दूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए डी को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी K1 और K2 को बीच में रखना है तो अल्फा बीटा को बाहर भगाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तो d ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, d इक्वल टू 0 होने का चांस नहीं है। क्लियर हो गया?
ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, b ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जरा यहाँ और चेक कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a के बारे में बात कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन 2a के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि k1 k2 हो सकता है यहाँ किनारे पे लाई कर रहा है, हो सकता है k1 k2 बिल्कुल यहाँ किनारे पे लाई कर रहा है, जबकि ये माइनस बी अपॉन 2 है तो यही कहीं बीच में होगा। ये तो हमने सिमेट्रिकली फिगर बना दिया है, लेकिन मान लीजिए k1 k2 अगर यहाँ भी रहते तो भी तो एल्गोमीटर के बीच में लाई करता। अगर k1 k2 इतना बड़ा ना करके इधर या इधर रख लेते तो हो सकता है k1 k2 दोनों ही माइनस बी अपॉन 2 से बड़े हो जाते हैं या दोनों ही माइनस बी अपॉन 2 से छोटे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो इधर है और जो इधर है दोनों की सहमति नहीं है, तो जब सहमति नहीं है तो स्वीकृति नहीं देंगे कि हम जो है दोनों को एक साथ कॉमन पॉइंट करके यहाँ पे अप्लाई करें और उनका रिजल्ट इंटरसेक्शन निकालें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर जब ये दोनों की राय एक नहीं है तो फिर इसको त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर f ऑफ k1 की बात करते हैं, ये f ऑफ k1 है, ये f ऑफ k1 है जिसकी वैल्यू बिलो x एक्सिस से नेगेटिव है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। यहां पर देख लेते हैं, ये a की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन f ऑफ k1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। दोनों की राय एक है और जब दोनों की राय एक है तो फिर वो तो कानून बन गया, तो बना लिया कानून का a f of k1 less than 0, a पॉजिटिव f of k1 नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, a नेगेटिव f of k1 पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड केस क्या हो जाएगा, a f of k2 के लिए, क्या ये भी नेगेटिव, बिल्कुल सिमेट्रिकली दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब हुए बात क्या। उसके बाद केस नंबर 4 की क्या हमें जरूरत है, तो क्या हम बात कर ही चुके माइनस बी अपॉन 2 के बारे में, तो कर ही नहीं सकते। यहां पर हम क्वेश्चन को छोटा करने के लिए इन दोनों को मर्ज भी करा सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, f ऑफ k1 f ऑफ k2 दोनों ही नेगेटिव है तो क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। समझिएगा बात को ध्यान से, जो अभी केस नंबर 6 था और जो 8 ये 9 है, इन दोनों में थोड़ा सा कॉमन है। क्या कॉमन है, उसने कहा था कि एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई करेगा, इसने ये प्रूव कर दिया है कि अगर f ऑफ k1 और f ऑफ k2 की वैल्यू वहां पे नेगेटिव थी तो एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा था। यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो दोनों रूट्स जो रूट्स हैं उनके बीच में k1 k2 लाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम ये तीन केसेस को कंबाइन कर लेंगे और फिर इसका आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इनको मर्ज कराते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन में कह रहा है कि k1 k2 जो है वो रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which one root of the equation और इक्वेशन लिख लेते हैं a minus 5 into x square minus 2ax plus a minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and other is greater than 2. One root is smaller than 1, इस 1 को भी ऐसे लिख लेता हूँ, and other is greater than 2. हमें एक ही वो वैल्यू चाहिए जिसमें इस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिले उसमें एक रूट जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 यहाँ पर आकर तो ये रूट से छोटा हो गया, और जो दूसरा रूट है एंड अदर इज ग्रेटर देन 2, तो 2 यहाँ पर होगा तो जो दूसरा रूट है वो लिखने का जो तरीका है लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है। कहना कि यही चाहते हैं कि जो 1 और 2 है जो k1 और k2 है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, जो 1 और 2 है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि एक जो k1 है वो अल्फा से बड़ा है और जो k2 है वो बीटा से छोटा है, तो एक रूट जो है वो स्मॉलर देन 1 है एंड अदर इज ग्रेटर देन 2।
क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन स्टार्ट करो क्या आप लोग इसको। चलिए कर देता हूँ, बहुत करवाते हैं इसको। सबसे पहला काम डी निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। ए क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ये पूरा ए है, बल्कि इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। ये हमारा बी है माइनस साइन के साथ, और ये पूरा हमारा क्या है, सी है। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a और c। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 4 कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 है, और प्लस 20 में माइनस करेंगे तो माइनस 20। ए स्क्वायर कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4 टाइम्स 9a माइनस 20। और उसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। अगर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 9a जो है वो ग्रेटर देन 9a ग्रेटर देन 20। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 20/9, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 20/9 टू प्लस इंफिनिटी। इसको हम बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाए मुझे के, इसलिए इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। a बिलोंग्स टू 20/9 टू इंफिनिटी। अब ले लेते हैं केस सेकंड। a f ऑफ k1 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। और हमें याद रखना है f ऑफ k1 जो है वो लेस देन 0 और f ऑफ k2 भी लेस देन 0। इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी हटा देता हूं, जगह चाहिए भाई जगह। चलो क्वाड्रेटिक के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा हुआ। तो f ऑफ k1, जरा ये f ऑफ x यहाँ लिख लेते हैं ना, नहीं तो फिर बार बार भूल जाएंगे। a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a माइनस 4 बस। और एक जो है k1 जो है वो 1 है और k2 जो है वो 2 है। k1 1 है और k2 जो है वो 2 है। इसका भी सवाल कर देते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ही बचेगा, फिर हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन ही रह जाएगा, और अपनी जगह जो कमी महसूस होगी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो जरा f ऑफ हमें क्या निकालना है, केस सेकंड। ये फर्स्ट केस था हमारा, सेकंड केस है a f ऑफ k1 ग्रेटर देन कि लेस देन। यहाँ पर क्या था, a f ऑफ k1 लेस देन 0 था। तो ये बात याद होगी ना भी आपको कि k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है ये 1 और 2। ये मैं एक बार फिर से यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। ये 1 है और ये 2 है और ये अल्फा और ये बीटा है ना, ऐसे ही कुछ था। k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो f ऑफ 1 जो है f ऑफ k1 नेगेटिव और a पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो a f ऑफ k1 लेस देन 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में लिया है तो ये a ले लेते हैं। तो a f ऑफ k1, तो a की वैल्यू हो गई a माइनस 5 इंटू f ऑफ k1 की वैल्यू 1, और इसको क्या करना है, लेस देन 0। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ इधर सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस 5 और f ऑफ k1, f ऑफ 1 जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। x की जगह पे जरा 1 रखिए यहाँ पर, a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4। माइनस 2a प्लस a और a कंप्लीट कैंसिल हो गया, और इसको हमें लेना है लेस देन 0। तो क्या बन गया हमारे पास, a माइनस 5 और माइनस 9 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 5। क्या आंसर हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 5 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा सेकंड बन गया, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। a belongs to 5 to infinity।
पहला हो गया 20/9 टू इंफिनिटी, दूसरा हो गया 5 टू इंफिनिटी। केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है, a f of k2 less than 0, a f of k2 less than 0, a की वैल्यू क्या है हमारे पास a minus 5 और f of k2 means f of, हमें वैल्यू निकालनी है f of 2 की, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ f of 2 less than 0, a minus 5 और f of 2, तो ये हो गया हमारे पास a minus 5 और f of 2 जरा यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4a minus 20, 2 का स्क्वायर 4 5 से 20, x की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो minus 4a plus a minus 4 less than 0, 4a कट हो गया, means a minus 5 and a minus 24 less than 0, a minus 5 a minus 24 less than 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, ये 24 है और ये 5 है, प्लस माइनस प्लस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो थर्ड वाले का आंसर हमारा क्या कहना है, नेगेटिव होना चाहिए, तो a बिलोंग्स टू 5 to 24। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इसको। तो ये हमारे तीन केसेस हमारे पास आ गए, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ये थर्ड केस, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। 20/9 का मतलब हो गया 9 2 से 2 पॉइंट समथिंग से इंफिनिटी, 2 पॉइंट समथिंग से 2 से बड़े से इंफिनिटी तक, ये कह रहा 5 से इंफिनिटी तक और ये कह रहा 5 से 24 तक। साफ सुथरा हमें दिख रहा है, हम चाहे तो इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, जरूरत वैसे हमें नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये 24 है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये 5 हो गया, ये 20/9 हो गया और ये हो गया माइनस इंफिनिटी। 20/9 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में, 20/9 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, 5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल और तीसरा कह रहा है 5 से 24 तक ओपन इंटरवल। दिख रहा है आपको? तो 5 से लेके क्या हो जाएगा, ये कॉमन इंटरसेक्शन हमारा हो गया 5 से लेके 24 तक, तो हमारा आंसर हो गया ये बिलोंग्स टू 5 to 24 ओपन इंटरवल, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा एक अध्याय जो था वो कंप्लीट हो गया। घंटे चाहिए इसके लिए 7 मिनट बर्बाद था। तो एक अध्याय हमारा खत्म हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, तो मैं ये देता हूँ उसको, पहले आप अपना करिए। ये हमारे पास 9 केसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखें और साथ में अपना भी ध्यान रखें और सॉल्व करें। अगर इनको एक बार ढंग से कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, नोट करें। तो लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म होने की खुशी में, जैसा कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया केस 1 to केस 9, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कुछ इसके, तो वो ये सारे क्वेश्चन एक बार मैं इस पर रीड कर देता हूँ ताकि कहीं पे कुछ अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर कंफर्म हो जाए। बाकी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने आंसर्स भी यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आपका काम सिर्फ इतना ही है, पहले आप वो वीडियोस देखें 1 to 9 सारे केसेस ध्यान से करें, फिर उसके बाद अपने मन से ये क्वेश्चंस करें, उनको याद भी करें, उनकी सारी कंडीशन याद करें, ग्राफिकली मैथमेटिकली जैसे भी हो सके, और फिर इसको अपने मन से करें और फिर बाद में आंसर इसके देखें और इससे टिक करें। मैं एक इसको पढ़ देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। For what value of m the equation 2x square minus 2 times 2n plus 1 into x plus m into n plus 1 equal to 0, m belongs to real number has। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे पार्ट कर दिए ताकि आपको ज्यादा हर बार अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन में ही d एक बार निकालेंगे, सारे क्वेश्चन में काम आएगा और बाकी जो छोटी छोटी कंडीशन है वो भी लगभग सब में सेम आने वाली है। तो ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा मैं आपसे, बस आपको रिवीजन करना है। वो दिया पहला केस है both roots are smaller than 2, both roots are greater than 2,
both roots lie in the interval 2 comma 3. Exactly one root lie in the interval 2 comma 3. One root is smaller than 1 and other is greater than 1, and 2 and 3 lie between the roots. और भी हो सकते थे, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन both roots are positive, both roots are negative, उसको किसी से कर सकते हैं, करें जरूर। आंसर भी पढ़ देता हूँ एक बार। m belongs to minus infinity to 7 minus root 33 by 2, m belongs to 7 plus root 33 by 2 to infinity, m does not exist, m की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो इसमें थर्ड केस को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए m does not exist, d and e बोलते हैं उसको। फोर्थ में m belongs to 7 minus root 33 by 2 से 11 minus root 73 by 2 union 7 plus root 33 by 2 to 11 plus root 73 by 2। फिफ्थ में m belongs to 0 to 3 and sixth में m belongs to 11 minus root 73 by 2 to 7 plus root 33 by 2। ओके, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। ओके, बाय बाय। लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। हर बार इसका एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर करें। ओके।